मनुष्य जन्म क्यों मिलता है? क्या सब कुछ पहले से ही फिक्स होता है? हाँ, मनुष्य का जन्म पहले से ही फिक्स होता है, लेकिन पूरी तरह से फिक्स नहीं होता। मनुष्य का जन्म उसने जो पूर्व जन्मों में कर्म किए हैं, जो उसकी आत्मा में ही रिकॉर्ड होते हैं, तो उन कर्मों को भोगने के लिए, यानी उस जो उसने कर्म किए हैं वो सब उसकी आत्मा में रिकॉर्ड होते गए हैं। तो अब उस कर्मों का फल उसको मिलेगा, तो अच्छे हों या बुरे कर्म, जिस भी कर्म का फल उसको मिलना है, उसको भोगना है, तो उस कर्म के फल को भोगने के लिए मनुष्य का जन्म मिलता है। तो कर्म और इच्छा दोनों मायने रखती है। अगर उसके कर्म पिछले जन्म के बहुत अच्छे हैं, तो उसकी इच्छा जिस क्षेत्र में होगी, जैसे कि उसको संगीत पसंद है, या शिक्षा के व्यवसाय में पसंद है, या विज्ञान के क्षेत्र में उसकी इच्छा है, तो उस इच्छा के अनुरूप ही उसके कर्म का फल उसको मिलेगा। उसका कर्म उसकी इच्छा अनुसार ही फलीभूत होगा। पिछले जन्म में उसके कर्म बहुत अच्छे थे और उसकी लोगों की सेवा करने की इच्छा थी, तो इस जीवन में उसका जन्म किसी अच्छे घर में होगा और बचपन से ही वह पढ़ाई में बुद्धिशाली होगा। उसकी बुद्धि पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छी होगी और उसकी रुचि विज्ञान के ही क्षेत्र में होगी, और वह डॉक्टर की ही पढ़ाई करेगा और उसको उसमें तरक्की भी मिलेगी, या उसके कॉन्ट्रैक्ट में था, क्योंकि ये उसके पिछले जन्मों के कर्म के हिसाब से और इच्छा के हिसाब से उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट इस जीवन को लेने से पहले निर्धारित किया गया। लेकिन ये हो गया उसके पिछले जीवन का कर्म, जिसका फल उसको इस जीवन में मिलना है। लेकिन इस जीवन में उसको उसके माता पिता या कोई और संबंधी उसको प्रभाव उसके ऊपर डालते हैं किसी और क्षेत्र में जाने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए या किसी अन्य क्षेत्र में जाने के लिए बहुत ही उसके ऊपर दबाव डालते हैं, तो वह चले जाता है दूसरे क्षेत्र में, लेकिन उसको उसमें सफलता नहीं मिलेगी और उसका मन भी दुखी होगा और यह उसके कर्म के विपरीत जाएगा, और दूसरे उसके जो रुकावट डाल रहे हैं ये उनका बुरा कर्म बनेगा, ये फिर उनके बुरे कर्म में रिकॉर्ड होगा। जब अन्य लोग किसी एक मनुष्य को दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए, अन्य क्षेत्र में जाने के लिए प्रभावित करते हैं, दबाव डालते हैं कि इस क्षेत्र में ज़्यादा सम्मान है, ज़्यादा पैसा है, तो वो दूसरे क्षेत्र में अगर जाएगा भी तो उसको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि यह उसके सोल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, उसके कर्म का फल उस क्षेत्र में उसको नहीं मिलेगा। कभी कभी ऐसे व्यक्ति डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और आत्महत्या भी कर लेते हैं, लेकिन आत्महत्या करने से भी दुखों का अंत नहीं होता। आत्महत्या का योग भी तभी बनता है जब इस जीवन के कर्म या तो उसके बहुत ही खराब है, या तो इस जीवन में कोई उसने श्रेष्ठ कर्म, अच्छा कर्म नहीं किया, तभी आत्महत्या का योग बनता है। यदि आपका कर्म अच्छा है और आप दुखी हैं, तो भी आप आत्महत्या करना चाहेंगे, तो आपकी आत्महत्या सफल नहीं होगी। जो मनुष्य आत्महत्या कर लेता है तब भी उसके दुखों का अंत नहीं होता, क्योंकि मनुष्य जन्म मिलने से पहले यह निर्धारित होता है कि उस मनुष्य आत्मा को कौन कौन से कर्म भोगने हैं, कौन कौन से कर्मों का फल उसके सामने आएगा, जिन जिन के साथ उसका कर्म बंधन है। यानी कि जन्म कहाँ होगा, मृत्यु कहाँ होगी, शिक्षा कहाँ मिलेगी, कौन कौन से संबंध उसके सामने आएंगे, यानी कि कौन कौन से कर्म का फल उसके सामने उसके आएगा। उन सभी कर्मों का फल जब उसको चुकता हो जाएगा तब उसकी मृत्यु होगी। लेकिन आत्महत्या कर लेने से उसके सारे कर्म चुकता नहीं हुए हैं। जो कर्म का फल उसको इस जीवन में भोगना लिखा था वह उसने पूरे चुकता नहीं किए हैं, तो अगला जीवन नहीं मिलता और आत्मा सूक्ष्म रूप में ही धरती में रहती है और उसे बहुत तकलीफ़ होती है। आत्मा दुखी बहुत रहती है, भटकती रहती है, और इस जीवन के उसके कर्म अच्छे या बुरे दोनों प्रकार के जैसे भी हैं और जैसी उसकी इच्छा है उसका अगला जन्म उसके अनुरूप होगा। लेकिन मनुष्य अगर मोक्ष है तो कर्मयोगी जीवन बिताए, यानी कि हर कर्म करते हुए उसको परमात्मा को अर्पण करते जाए कि मुझे किसी भी कर्म का फल नहीं चाहिए, और जो भी कर्म उसके सामने पिछला आ रहा है उसको अपने ही कर्म समझ के भुगतते रहे और परमात्मा की याद में रहे, केवल उनका ही स्मरण करता रहे। परमात्मा उसको शक्ति देते हैं उस कर्म फल को सहने की, वह कर्म फल आसानी से कट जाता है और निरंतर परमात्मा की याद में रहने से मरने के बाद परमात्मा की ही प्राप्ति होती है। धन्यवाद। परम शांति परम ज्ञान दादाजी से।